गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं श्री परम सदगुरु स्वामी सुदर्शना जी एवं सदगुरु माता साधना जी का शिष्य अशोक संदीप माथुर आपके सामने एक बार फिर नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मेरे विषय का नाम है मैरिज डेट से जाने अपना भविष्य। और आप इस विषय को YouTube में या गूगल में सर्च कीजिए, आपको ऐसी कोई वीडियो कोई क्लिप नहीं मिलेगी और ना ही ऐसा कुछ टॉपिक आपको किसी बुक में लिखा मिलेगा। और एक ये ज्योतिष की दुनिया में एक नई खोज है, एक नया आविष्कार है और ये मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, मेरे गुरु माँ के आशीर्वाद से ही मैं उनका प्रसाद मानूंगा कि उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया है और उसका आप फ़ायदा आज के बाद लेंगे। और वो ये चीज़ है कि जैसे जिन लोगों की शादी हो गई है और वो दुखी हैं, परेशान हैं, कोई अपने बच्चों से परेशान है, तो कोई लोग हैं जिनके बच्चे है ही नहीं, वो इस चीज़ से परेशान है। कईयों की नौकरी नहीं लगी, वो इससे परेशान है, और कईयों की नौकरी लगी है तो उसमें वो इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि शादी के बाद की वो बोलते हैं कि अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं अब नौकरी करूं या ना करूं। कईयों का व्यापार अच्छा चलता था शादी से पहले, लेकिन अब इतने व्यापार में फंसे हुए हैं, इतने दुनिया भर के कर्जे और दुनिया भर के लोन ले रखे हैं कि EMI देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये एक गंभीर समस्या बन चुकी है। और कईयों ने तो क्या किया है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी और उन्होंने बिना मिलान किए, बिना मिलान का जो विधान होता है उसको बिना फॉलो किए ही उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद अभी वो अपनी ज़िंदगी से बड़े दुखी हैं, त्रस्त हैं। तो एक ये ऐसी चीज़ है जिस पे आपको पता चल जाएगा, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम ऑफ बर्थ हो, साल का पता हो या ना हो। अब सिर्फ पता होना चाहिए कि शादी कब हुई, शादी की डेट पता होनी चाहिए। बाकी वो जो टाइम मैं लगाऊंगा वो एक मेरा अलग विषय है, वो एक गुप्त चीज़ है, वो मेरा एक पर्सनल मैटर है। तो वो मैं अपने हिसाब से लगा करके टाइम, तो उसके बाद जो आपका मैं फलित करूंगा उस पर आप देखोगे कि जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो सब चीज़ें, क्योंकि वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज़ को मिला जो मेरे पास फैमिली आती हैं, और वो फैमिलीज़ कहीं ना कहीं वो अपने ज़िंदगी में शादी के बाद दुखी हैं। और कईयों ने तो शादी कर ली लव मैरिज करके और मिलान किया ही नहीं। और कईयों का क्या था कि पंडितों ने मना कर दिया कि जी इन बच्चों की ना डेट ऑफ बर्थ मिलती नहीं है, लेकिन उन्होंने तब भी शादी कर ली, वो अब दुखी हैं। और कईयों का क्या होता है कि बच्चे तो हुए तो बच्चे ठीक नहीं रहते, तो उनको लगता है कि शायद हमारे ग्रहों का असर है, लेकिन वो ग्रहों का असर है या नहीं है, या उनको कोई मेडिकली कोई तकलीफ है या कोई ग्रहों की तकलीफ है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से तो पता चल जाता है, लेकिन माँ बाप का भी तो ग्रहों का असर पड़ता है, लेकिन माँ बाप की अगर कुंडली होगी तो पता चलेगा ना, जब कुंडली है ही नहीं तो पता कहाँ से चलेगा? तो ये एक देखो कैसी एक विडंबना वाली चीज़ है कि जब तक डेट ऑफ बर्थ ना हो तब तक भविष्य का पता नहीं चल सकता। लेकिन अब के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिज डेट से आप अपने भविष्य को जान सकते हो। और दूसरी बात ये कि मेरे इष्ट के आशीर्वाद से ये भी चीज़ संभव है कि जो लड़के लड़कियां कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और जब आपको मैंने ये चीज़ बता दी कि मैरिज डेट से ये भविष्य, आने वाला भविष्य जाना जा सकता है, तो आप को मैं ये भी बता दूं कि जो आपके पंडित जी ने या ज्योतिषी जी ने एक मैरिज डेट निकाली है, लाग निकाली है, उस डेट को आप मेरे पास लाएं। मैं उस डेट को देखूंगा कि क्या इस डेट में शादी करने के बाद आपको सुख मिलेंगे, आपको कोई चीज़ की कोई कमी तो नहीं रहेगी, बच्चे संतान होगी कि नहीं होगी, व्यापार चलेगा अच्छा कि नहीं चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, नौकरी में तरक्की होगी कि नहीं होगी, इन सब चीज़ों में, और सारे पैसा, परिवार, सुख, सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये चीज़ यकीन ना आए तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर में कोई ना कोई शादीशुदा तो होगा,
आप चाहे अपने मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ ना लाओ, लेकिन मैरिज डेट ले आओ, मैरिज डेट ले आओ। और वो मैरिज डेट एक्चुअल होनी चाहिए, उस डेट को ही मैरिज हुई होनी चाहिए। तो वो आप मुझे दें और टाइम मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा। और फिर उसके बाद जब मैं बताऊंगा आपको कि आपके मम्मी पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये हुआ, ये दिक्कतें आई और ये उनको उपलब्धियां मिली, ये उन्होंने अच्छा किया, ये उनके साथ बुरा हुआ, इसका सुख मिला और इसका सुख नहीं मिला, कौन किसका साथ मिला और किसका साथ नहीं मिला। तो जब ये सारी चीज़ें मैं मतलब ब्यौरा दूंगा आपको, तो फिर उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अब मतलब हम जो मैं जो मतलब आपको सुजेस्ट करूँगा शादी की डेट, अगर आप उस शादी की डेट को आप मानेंगे, उस पर आप अगर मतलब चाहेंगे कि इस डेट जो मैंने आपको सुजेस्ट करी है डेट, अगर उस डेट को आप अपनाते हो और उस डेट पे आप शादी करते हो, तो ज़िंदगी में आपको ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें तकलीफ़ें चलती रहती हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मानने वाली चीज़ या समझने वाली चीज़ ये है कि आपको मतलब कोई बड़ी दिक्कतें, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई आपके बच्चों के साथ मतलब कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं होनी चाहिए। और मतलब कभी ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अगर आप ज्योतिष को समझते हो, अगर आप ज्योतिष को कोई गलत नहीं समझते हो, कोई ढोंग नहीं समझते हो, तो ये आपको मतलब ज्योतिष के हिसाब से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और उसमें मैं जो छोटे मोटे उपाय देता हूँ वो आप करके इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। बाकी ये आपका विषय है कि आपको अब क्या करना है। और जो माता पिता मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और वो अपने बच्चों के बारे में सोच लीजिए, देख लीजिए कि अपने बच्चों की शादी के बाद आप अपने बच्चों को मतलब बेस्ट कपल इन लाइफ बनाना चाहते हैं कि मतलब या फिर मतलब एक त्रस्त ज़िंदगी जो आपके बच्चे जिए, या मतलब दुख भरी ज़िंदगी हो उनकी, ऐसा तो नहीं चाहते ना आप। तो मतलब आपको एक बार आकर के मुझसे मिल के आपको अपने मैरिज डेट दे के आपको इस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। और आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। और इसमें मतलब मैं आपको जो उपाय दूंगा, बस आपने उपाय करने हैं, उपाय को फॉलो कीजिए, बाकी ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे। जय श्री राम।